मेहरबून ईरानी हमारे साथ जुड़े हैं बात करने के लिए। मेहरबून नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मेहरबून, आई थिंक अगर मैं एक अध्याय को पीछे छोड़ दूं जिसमें Q3 अर्निंग्स थी, जिसमें आरबीआई के आपके गवर्नर भी चेंज हो गए, जिसके बाद आपकी ब्याज दरों में कटौती भी हो गई, अब एक नया अध्याय शुरू हो रहा है मार्च से, और वो है चुनाव के नतीजे। ऐसे में आप इस बाजार को कैसे अप्रोच करेंगे अगले 2-3 महीने के लिए? आई थिंक मैं कहूंगा कि भले हम लोग सब में जोश है कि जो भी इंडिया पाकिस्तान के बीच में इंडिया ने जवाब दिया पाकिस्तान को, लेकिन मार्केट के लोगों को जोश नहीं है। आई थिंक काफी पैसे टूटे हैं मार्केट में पिछले 6-8-9 महीने में, खास करके एफएडओ में, खास करके इंडिविजुअल स्टॉक्स में, जेट हो, सन फार्मा हो, जी हो, इंडिया बुल्स हो, दीवान हाउसिंग हो, वक्रांगी हो, इन्फीबीम हो, येस बैंक हो। आई थिंक पीपल हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस आल्सो हैज बीन लॉस्ट। और बाकी के सारे नेगेटिव फैक्टर्स जो उभर कर आ रहे हैं, इसमें मुझे क्लियर इंडिकेटर है कि भले मार्केट को एक शॉर्ट टर्म रैली मिले, जिसे आप प्री इलेक्शन रैली कह सकते हो, लेकिन एक धक्का मेरे ध्यान से अभी भी बाकी है। आपका 8 स्टॉक के लिए निफ्टी पकड़ा हुआ है, साइड मार्केट नीचे है। आई थिंक दैट कैन नॉट कंटिन्यू फॉर एवर। दूसरी बात है, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स में इनफ्लोस डेफिनेटली स्लो डाउन हुआ है। तीसरा है क्वालिटी ऑफ पेपर, डेट म्यूचुअल फंड्स को प्रॉब्लम्स है। आई थिंक सम ऑफ देम में एंड अप गिविंग नेगेटिव रिटर्न्स, जो कभी हिस्ट्री में हुआ नहीं है। दैट इज गोइंग टू बी अनदर मेजर प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू मी। सो इंडिया में ये सारे प्रॉब्लम्स है। रही बात इंडिया पाकिस्तान जियोपॉलिटिकल की, मैं समझूंगा कि आई विल नॉट बेस माय इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बेस्ड ऑन दैट। सो ऑनेस्टली इसमें मार्केट के एंगल से मैं कहूंगा शोर ज्यादा है, फंडामेंटल्स को ज्यादा फर्क पड़ने वाले नहीं। और दूसरी बात है इलेक्शंस। पिछले कई महीनों से मीडिया ने भी बात की है, मार्केट वाले लोग ने भी बात की है, इलेक्शन। और मैं समझता हूं कि इलेक्शन ऑल्सो इज बेसिकली अ साइड चैप्टर राइट नाउ, अनलेस वी हैव अ वेरी स्मॉल माइनॉरिटी गवर्नमेंट कमिंग इन प्लेस। मुझे नहीं लगता है कि मार्केट का डायरेक्शन चेंज होगा। आई थिंक मार्केट को सबसे इंपॉर्टेंट राइट नाउ है ग्लोबल फैक्टर्स। ग्लोबल स्लो डाउन चल रहा है, इंडिया के जीडीपी नंबर्स कल आए, वो भी इंडिकेट कर रहा है इंडिया ऑल्सो इज नॉट ऑन अ वेरी ग्रेट विकेट एज फार एज ग्रोथ गोस। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स पे इन्फ्लोस कम है, पैसे मार्केट में ज्यादा आने वाले नहीं शॉर्ट टर्म में। सो आई पर्सनली बिलीव देयर आर लॉट ऑफ नेगेटिव फैक्टर्स राइट नाउ। यूएस चाइना का सेटलमेंट होगा नहीं होगा पता नहीं है, ब्रेक्सिट बाकी है, इलेक्शंस, डोमेस्टिक इलेक्शंस अल्टीमेटली इतने शोर करेंगे कि जो जानवर होता है जिसको हम सांड कहते हैं, बुल कहते हैं, आई थिंक जो ऑलरेडी घबरा हुआ है थोड़ा और घबरा सकता है। सो आई थिंक देयर कुड बी अ डाउन साइड। एक रैली जरूर आ सकती है, 11,100 देख सकते हैं, बट आई पर्सनली बिलीव इन्वेस्टर्स शुड लर्न टू सिट ऑन 10 to 20% of cash over the next 2-3 months, because a great opportunity of buying will come, because valuations will become attractive. आज भी अगर आप मुझे पूछो तो स्टॉक कंपनी में से एटलीस्ट 25 स्टॉक ऐसे हैं जो आज भी इन्वेस्टर खरीद सकता है, लेकिन स्टे अवे फ्रॉम कंपनीज व्हिच आर हेवीली ओवर लिवरेज्ड, स्टे अवे फ्रॉम कंपनी जिसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस की इशू है, स्टे अवे फ्रॉम कंपनीज जिसमें प्रोमोटर्स ने शेयर्स प्लेज किए। लुक एट ग्रोथ कंपनीज एंड लुक अल्टीमेटली एट वैल्यूएशंस। आप अच्छे कंपनीज के स्टॉक्स देखो, टी-मार्ट देखो, शंकरा देखो, क्वेस्ट कॉर्प देखो, आई थिंक ऑल दिस, आयशर मोटर्स देखो, बॉश देखो, कहां थे, सबको पसंद था। पेज इंडस्ट्रीज, एमआरएफ 20-30-40% स्टॉक नीचे आया, बिकॉज समवेयर वी ऑल फॉरगॉट कि दे हैड बिकम एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। सो मार्केट में जो फ्रॉथ होता है वो फ्रॉथ अभी निकल गया है। Now the time has come to look at individual stocks and wait for the right opportunity। जो मैं समझ आपसे यही है कि क्योंकि आप कह रहे हैं कि इंडिविजुअल स्टॉक्स देखने चाहिए, क्योंकि आप कह रहे हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स देखने चाहिए, फ्रॉथ निकल चुका है, एक्सपेक्टेशंस कम हो गई है। दो शेयर सर ऐसे बताइए जहां पर आपको लग रहा है फटाफट खरीदारी कर लेनी चाहिए, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव हो, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव हो, पैसे बना कर देंगे। वो आपके टॉप 2 आइडियाज क्या होंगे इस समय? आई थिंक मैं वही कह रहा था कि 25% ऑफ मार्केट्स हैव बिकम अट्रैक्टिव। मैं कह रहा हूं कि ओवरऑल मार्केट घट सकता है, बट सर्टेन थिंग्स विल नॉट फॉल मच। और उसमें अगर आप मुझे पूछो तो मैं समझता हूँ पेपर इंडस्ट्री के स्टॉक्स आई थिंक 4.5 के पी पर अवेलेबल है। आई थिंक इफ यू बाय इनटू देम और इंडेक्स पर 10,300 हो या 11,100 हो, आई पर्सनली बिलीव अल्टीमेटली द स्टॉक्स विल गिव यू गुड रिटर्न्स विच लिमिटेड डाउनसाइड। उसमें मेरा पर्सनल पिक रहेगा, एक कंपनी है रुचिरा पेपर्स और दूसरी एक कंपनी एनआर अग्रवाल।
ये दोनों कंपनी 5-5.5 के पी पर जा रहा है और लेस देन 5.5 पी, और आई थिंक पेपर इंडस्ट्री शुड कंटिन्यू टू डू वेल। भले क्राफ्ट पेपर के भाव थोड़े घटे हुए, राइटिंग प्रिंटिंग पेपर के भाव ठीक है, तो ये स्टॉक ऊपर कर आता है। एग्रोकेमिकल्स में मुझे एक्सेल इंडस्ट्रीज काफी पसंद है। आई थिंक 150 रुपए के अर्निंग्स, जीरो डेट कंपनी, और करीबन 1050 के आसपास मिल रहा है 6 के पी पे आपको। तो आई बिलीव दैट द स्टॉक आल्सो हैज रूम टू गो एटलीस्ट टू 1500 to 2000 रुपीज ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर। सो IDFC फर्स्ट बैंकिंग सेक्टर में 44 के आसपास। आप इंडेक्स कितना भी घटा दो, मुझे नहीं लगता ये स्टॉक 40 के नीचे जाएगा, और अल्टीमेटली 18 महीने में मेरे को 70 से 75 रुपए का स्टॉक दिखता है। सो देयर आर इंडिविजुअल स्टॉक्स। कहूंगा कि मिड कैप्स में अपॉर्चुनिटी है या स्मॉल कैप्स में वो ठीक नहीं रहेगा। ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज आर that stocks have become attractively valued. 1/4 of the market has become very attractive. बाकी का 3/4 could fall 10 to 20 to 30% more according to me over the next 2 months. कुछ गिरावट